Hello, guys. Good morning. Welcome to Shape Life with Neha on my channel, everybody. कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। अभी हूँ मैं अपने होम टेम्पल में एंड मैं लाइट कर रही हूँ देसी घी का दीपक। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि आज सफला एकादशी है और बेसिकली ये जो एकादशी है, अगर हम आज के दिन फास्टिंग रखते हैं तो इट ब्रिंग्स सक्सेस इन आवर लाइफ। मैंने फास्टिंग तो नहीं रखी है, मैं तो लिटरली सच बता रही हूँ। मैं तो सुबह मुझे ध्यान भी नहीं था आज सफला एकादशी है। मैंने बताया था ना मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है कि कितनी बार मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, तो मुझे ध्यान भी नहीं था। मुझे काफ़ी लेट हो गया है इस समय, अराउंड 11 ओ क्लॉक हो रहे हैं मॉर्निंग के। मुझे काफ़ी लेट हो गया है बट बस एक ही चीज़ मैं सोचती हूँ अपने मन में कि कोई काम ना होने से अच्छा अगर वो थोड़ा भी हो रहा है तो भी पॉजिटिविटी है। अब जैसे एकदम सफला एकादशी से एक दिन पहले मैंने सारा होम टेम्पल क्लीन करा अपनी मेट की हेल्प लेकर एंड इसका आसपास का एरिया क्लीन करा, जैसे कि ये जो साइड में कार्डबोर्ड स्टोर्ड है ये वाला सेक्शन सारा क्लीन करा, मेरी ऑफिस टेबल स्टोर्ड है वो सारा सब कुछ क्लीन करा। तो क्लीनलीनेस हो जाए किसी भी एक बड़े दिन से पहले होम टेम्पल में तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं खुश हूँ इस चीज़ को देखकर। इतना नीट एकदम यहाँ पर लग रहा है, बिल्कुल बहुत डस्टेड हो रहा था। तो इस चीज़ की मुझे खुशी है एंड आज साफ़ सुथरे में मैंने दीपक लाइट किया। तो अब देखिए मैं दुपट्टा भी वेयर करना बिल्कुल भूल गई थी। तो बस यही है, हेल्थ जब साथ नहीं देती ना तो कितनी बार होता है कि हम प्रॉपर प्रॉपर सब कुछ नहीं कर पाते। और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि हमें उसका फल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारे ही कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। जैसे मैंने बताया, जब भी हमें कोई दीपक लाइट करना होता है तो हमेशा अपना सर को हमें ढकना होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। मैं भूल गई थी। सेकेंडली, हमें हमेशा अपने दीपक को जो हम लाइट कर रहे हैं उसके नीचे आसन देना होता है, चाहे आप गेहूं के दानों का दीजिए, चावल के दानों से दीजिए या पुष्प का दीजिए। तो अभी मैंने चावल का आसन भी दिया है। तो इस तरह से मैंने देसी घी का दीपक लाइट करा, घंटी बजाई और मैंने विष्णु जी से प्रार्थना करी कि बस हमारे घर में सुख और शांति रखना, सब कुछ अच्छा रखना। जो भूल चूक हुई है मुझसे मुझे माफ़ करना। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धूप बत्ती भी लाइट करी है, उससे थोड़ा सा फ्रेगनेंस भी अच्छा हो जाता है एंड पॉजिटिविटी फील होती है घर में। एंड थोड़ा सा इससे नेक्स्ट इस रूम से मेरी डॉटर का रूम है, तो एकदम अच्छा फील, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है, एक पॉजिटिविटी सी लगती है। तो इसलिए धूप स्टिक तो मैं ज़रूर लाइट करती हूँ। अभी आ चुकी हूँ मैं अपने बाहर के एरिया में एंड सबसे पहले तो ये जो दुपट्टा मैंने तुलसी पूजन पर, इस पर तुलसा प्लांटर पर उड़ाया था, आज मैंने उस दिन के बाद ठीक करा। आप देखिए कितना टाइम हो गया। एंड अभी मैंने सबसे पहले जल दिया तुलसा जी में। इसमें मैंने थोड़ा सा मिश्री डाल दी थी कि मीठा जल हमें देना चाहिए। एंड अभी मैं लाइट कर रही हूँ देसी घी का दीपक एंड गुली मेरी यहीं पर बैठी है तो मैं उससे बात भी कर रही हूँ। तो अभी मैंने देसी घी का दीपक दोनों ही तुलसा प्लांटर्स में मैं लाइट करूँगी। थोड़ा सा चावल से मैंने आसन दिया एंड फिर मैं दीपक लाइट करूँगी और वही चीज़ है, विष्णु जी से मुझे प्रेयर्स करनी है। मैंने ना गाइस जब भी जितनी सेवा मैंने विष्णु जी की करी है, जब जब मैंने विष्णु जी की पूजा करी है मेरी लाइफ में बहुत बहुत मैजिकल थिंग्स हुई हैं। मैंने अपने काफ़ी सारे पिछले व्लॉग्स में भी बहुत कुछ शेयर करा आपसे कि कुछ ऐसे लोग जो कि मतलब हमेशा उनके अंदर इंटेंशंस बस ये रहती थी कि वो किस तरह से मुझे डिस्ट्रॉय कर सकें। मैंने जब जब विष्णु जी की सेवा करी है मैंने ये फ़ील करा है कि थोड़ा-सा वीक पड़े हैं वो मेरे आगे एंड थोड़ा-सा उनकी डोमिनेंस मेरी लाइफ में कम हुई है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा बस जब भी मैं किसी भी सिचुएशन में फ़ील करती हूँ ना हेल्पलेस, ये लगता है बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गई, माइंडली मैं बहुत परेशान हूँ या वैसे मैं किसी भी चीज़ से बहुत टॉर्चर्ड फ़ील करती हूँ, मुझे लगता है इन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं बस एक ही चीज़ सोचती हूँ कि वर्शिप, और कुछ नहीं करना आपको।
कितनी बार ऐसा होता है लाइफ में, बहुत चीज़ होती हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं होती, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हम चाह कर भी हम कुछ चीज़ें नहीं करना चाह रहे, उन चीज़ों में नहीं पड़ना चाह रहे, बट हम पड़ जाते हैं कुछ चीज़ों में, या कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आ चुकी है हमारी लाइफ में, वो नहीं हम सॉल्व आउट कर पा रहे। तो बस एक ही रास्ता होता है, हमारी वर्शिपिंग जो हमें करनी चाहिए, हमें सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। तो बस आज थी सफला एकादशी, व्रत तो मैंने नहीं रखा, बट आज के दिन दीप दान करना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड मैंने बस आज तुलसा प्लांटर्स में दीपक जलाए हैं देसी घी के, एंड अपने होम टेम्पल में देसी घी का दीपक जलाया। मॉर्निंग का भी टाइम है, एंड अभी रेस्ट इवनिंग में भी तुलसा प्लांटर्स पर दीपक जलेंगे एंड पीपल के ट्री पर। तो वो मैं अपना व्लॉग आप लोगों के साथ शूट कर नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा आप लोगों को। तो अभी मैं आ चुकी हूँ वर्शिपिंग के बाद अपनी किचन में, एंड मुझे बनाना है अपनी डॉटर का ब्रेकफास्ट। बेटा आज स्कूल गया है, तो उसने तो सुबह ही ब्रेकफास्ट कर लिया था और वो चला गया था। हस्बैंड भी जा चुके हैं ब्रेकफास्ट कर कर। अब मैं बना रही हूँ डॉटर का ब्रेकफास्ट, क्योंकि थोड़ा सा उसका अभी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो वो काफ़ी देर तक नाइट में भी पढ़ती रहती है, तो इसलिए उसका थोड़ा लेट हो जाता है उठने में। तो अभी उसने पूछा मम्मा क्या बनाया है ब्रेकफास्ट में, तो मैंने उससे बोला कि आज मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेड पकौड़ा बनाया था सुबह, और सबको नाश्ते में वही दिए हैं, तो मैं तुम्हारे लिए वही बना देती हूँ। तो वो एकदम खुश हो गई। तो बस मैंने एक तरफ रखी उसके लिए चाय बनने के लिए, एंड एक तरफ मैंने ग्राउंडनट ऑयल को हीट करने के लिए रखा, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा तो हम डीप फ्राई कर कर ही बनाएंगे। तो बस अभी मैं लूँगी ब्रेड स्लाइसेस और एक तरफ बनाऊँगी बैटर ब्रेड पकौड़े का, एंड उसके बाद फटाफट मैं ब्रेड पकौड़ा प्रिपेयर कर दूँगी। आप लोग कैसे करते हैं ब्रेड पकौड़ा, कैसे बनाते हैं आप लोग, अपनी रेसिपीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपकी रेसिपीज़ भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैं एक ब्रेड स्लाइस लेती हूँ एंड उसको मैं 4 पार्ट्स में कट कर लेती हूँ नाइफ़ की हेल्प से। एंड मैं एक बैटर बनाती हूँ जिसमें कि मैं डालती हूँ अराउंड 1 कप बेसन, एंड उसमें मैं सारे स्पाइसेस डालती हूँ, जैसे कि रॉक सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, थोड़ा सा पिंच ऑफ हींग, एंड 2 टीएसपी धनिया पाउडर, एंड उसमें डाल थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। मैं यही स्पाइसेस डालती हूँ और सबका अपना अपना वे होता है। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर मैं एक थिक बैटर प्रिपेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना आपको, क्योंकि पतला फिर बह जाता है एंड वो टेस्ट नहीं आता। थोड़ा सा बैटर आपका थिक होगा तो पीसेस उसमें अच्छे से लिपट जाएंगे, और उसके बाद जब ग्राउंडनट ऑयल हीट हो जाएगा तब हम उसके अंदर डीप फ्राइंग करेंगे। तो इन्हें बोलते हैं हम बेसन वाले ब्रेड पकौड़ास। ये बहुत ज़्यादा पसंद हैं मेरी फैमिली में सबको ही। तो बस आज बहुत टाइम के बाद बनाया था। मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ ये वाले बेसन के ब्रेड पकौड़े, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं खाती। एक टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, बट अब मैं ये ऑयली डीप फ्राइड ये सब चीज़ें नहीं खाती। हाँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन है खाने का, तो मैं इतना कर लेती हूँ कि मैं थोड़ा सा एयर फ्रायर में इनको हल्का सा ट्रे को ग्रीस कर कर मैं बेक कर कर खा लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरे को डीप फ्राइंग वाली कोई भी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है खानी। तो बस गाइस, मैं अभी प्रिपेयर कर रही थी बेसन का ब्रेड पकौड़ा। आज सफला एकादशी थी, मैंने बताया मैंने कोई फास्टिंग नहीं रखी। मैं मॉर्निंग तक तो मुझे थोड़ा सा ध्यान भी नहीं था कि आज एकादशी है, बस हेल्थ की वजह से ऐसे ही हो जाता है। एंड आप एक चीज़ और भी नोटिस करेंगे, पहले तक अगर कुछ भी छोटी से छोटी पूजा भी मेरे घर में कुछ होती थी, कुछ भी पूजा पाठ का काम होता था, मैं हमेशा उस दिन साड़ी वेयर करती थी। मुझे पसंद भी है साड़ी वेयर करनी, एंड मुझे थोड़ा सा लगता है कि जब हम अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं ना, तो हमारा जो ड्रेस कोड है ना, वो साड़ी होना चाहिए। अगर साड़ी भी हम नहीं वेयर कर रहे तो एटलीस्ट हमें सूट वेयर करना चाहिए, बट नहीं, मैंने तो आज अपना बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, एंड मैंने बताया था कि जब बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं ना, पेन्स होते हैं, तकलीफ़ होती है, तो उस समय हमें और ज़्यादा कोल्ड फील होता है। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे बॉडी को कंफर्टेबल फील होगा तो मैं अच्छे से अपने घर के सारे काम कर पाऊँगी। तो वो तो वैसे भी मैं अपने ही शौक़ से साड़ी वेयर करती थी। अब अगर मेरा ही बॉडी अलाउ नहीं कर रहा मुझे कि मैं इस तरह से साड़ी वेयर कर कर कुछ भी करूं, तो ठीक है, मैंने अपने आप को कंफर्टेबल रखा। अपना जिन क्लोथ्स में मेरे को बिल्कुल कंफर्टेबल फील होता है एंड जिससे मेरा बॉडी प्रोटेक्टेड रहता है हर तरह से, मैंने अपना वही पहने। मैंने अपना वेस्टर्न्स पहन कर और मैंने अपना
जो भी मुझे दीपक वगैरह लाइट करना था मैंने कर लिया है। एंड अभी मैं आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए अपनी किचन में। तो बस ये भी एक चेंज है, क्योंकि हम ना किसी भी चीज़ को लेकर, अपने किसी भी रूटीन को लेकर ना कभी रिजिड नहीं रह सकते। हमें लाइफ स्पैन के ड्यूरिंग बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं, कुछ हमारी सिचुएशंस लाती हैं, कुछ हमारी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं विद टाइम, तो उसकी वजह से आते हैं। कुछ हमारी जो बॉडी की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कभी वो हमारी कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो कभी हमारी एफिशिएंसी कम भी हो जाती है। तो बस मैं यही फील करती हूँ कि मैंने जैसे मतलब लाइक 1 डेढ़ साल पहले तक मैंने 2 साल मेरे बिल्कुल व्रतों में ही गुजरे हैं। मैंने 2 साल तक इतनी इतनी फास्टिंग्स करी, गणेश जी के व्रत करे मैंने, 16 सोमवार के व्रत करे मैंने, पशुपतिनाथ जी के व्रत करे मैंने। मैं रख पाती थी व्रत, मैं सब कुछ कर पाती थी, बट अब 2 साल से 1.5 साल से इतना मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा सीवियरली वीक रहती है। ऑल्दो ऐसा नहीं है मैं डॉग सेवा भी कर रही हूँ, बट फिर भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ ऐसी रहती है डिस्टर्ब, तो मुझसे नहीं हो पाता। और मैं उस चीज़ को बिल्कुल पैनिक वे में नहीं लेती कि इतना पैनिक ले लूँ कि मैं और चीज़ों में भी डिस्टर्ब हो जाऊँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि ठीक है, वक्त के साथ साथ हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, एंड जब अगर हमें हेल्थ वाइज ठीक फील हो रहा है तो फिर तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम अच्छे से रेडी अप होंगे मॉर्निंग में, एंड साड़ी वगैरह भी मैं वेयर करूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचती किसी भी चीज़ को लेके। मैं ये सोचती हूँ ठीक है, लाइफ हमें जो दे रही है, किसी तरीके की अगर प्रॉब्लम्स भी हमें दे रही है या कुछ हमारे लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ भी आ रही हैं, तो हमें उनका भी सामना करना है और हमें हर तरह से अपना नॉर्मल रहकर सारे काम अपने करते रहना है। जितना हो सके हमें अपनी साइड से अच्छा करना है, और अगर कुछ नहीं हो पा रहा हमसे तो हमें फ्रस्ट्रेट नहीं फील करना उस चीज़ के लिए। आराम आराम से करना है। जैसे मैं अपनी मदर को देखती थी, मैं थोड़ा सा भी उन पे वर्कलोड पड़ता था या कुछ भी उन्हें कोई प्रॉब्लम वो फेस करती थी, वो एकदम से पैनिक हो जाती थी। मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगती थी, गुस्सा करने लगती थी, वो मुझे बोलना शुरू कर देती थी, वो पापा को बोलना शुरू कर देती थी। थोड़ा सा एक होता है ना, टेम्पर लूज़ हो जाता है कुछ लोगों का, तो वो उनके साथ हो जाता था। बट मैं अपनी कंडीशन में ये सोचती हूँ कि ठीक है, जितना मैनेज हो रहा है उतना कर लो, अच्छे से कर लो, बट पैनिक नहीं लेना है बिल्कुल भी। अब जैसे ये न्यू मेड है, इसके साथ भी मैंने बताया ना, मुझे बहुत पेशेंस से काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरी पहले मेड थी वो काफ़ी एक्सपर्ट थी, एंड बहुत ज़्यादा बैठकर आराम से मैं खा लेती थी, वो मुझे बना बना कर दे देती थी। उसको अच्छे से मैंने समझाया था, वो समझ चुकी थी। इनकी एज में उसकी एज में काफ़ी डिफरेंस भी है। ये थोड़ा-सा ओल्ड हैं, वो थोड़ा-सा न्यू मतलब यंग भी थी, तो इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी जैसे किसी काम को ये 1 घंटा लगा के करती हैं, वो आधा घंटे में कर देती थी उस काम को, तो बहुत स्पीड में भी फ़र्क है। बट ठीक है, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मैंने भी देखा ही होगा, तभी मैंने इनको रखा है। थोड़ा-सा मुझे पेशेंटली, और वैसे भी 1-2 महीना तो निकलते हैं, हमें पेशेंटली सब कुछ समझाना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं। सामने वाला इंसान भी हमारे तौर तरीके समझ रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा-सा उनके साथ पेशेंस रखना पड़ता है। और इसमें भी मैं पता है पॉज़िटिव किस तरह से सोचती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि जब वो मेरे यहाँ लग रही थी तो उस समय मेरी इससे भी ज़्यादा हेल्थ ख़राब रहती थी, कि मैं बिल्कुल ही बेड रिडन हो गई थी, कि लाइक मैं वो आती थी ना मॉर्निंग में, तो सबसे पहले वही मुझे टी बना कर देती थी, तब जाकर मैं उठ पाती थी। अब कम से कम एटलीस्ट इतना है कि मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कुछ नहीं कर पाएँगी मैनेज, मुझे करना है, मुझे देखना है, तो इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें खुद से करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी अपनी मेड पर। मैं इंतज़ार करती थी उसका, वो आएगी तो 1 कप चाय बना कर देगी। अब एटलीस्ट मैं खुद कर लेती हूँ कि मुझे पता है ये इनसे इतना नहीं होगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं तब नहीं करती थी और मैं अब करती हूँ। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को बहुत पेशेंटली डील करना चाहिए। फ्रस्ट्रेट एंड होने से एंड पैनिक लेने से कुछ भी नहीं होता। कोई सिचुएशन हमारी हम सॉल्व नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम्स को। हमें बहुत पेशेंटली हर चीज़ से डील करना ही पड़ेगा।
यही एक सॉल्यूशन होता है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो उसमें हम ये नहीं सोच सकते कि क्या सही है क्या गलत है। हमें वक्त पर छोड़नी पड़ती हैं कुछ बातें। और मैंने बताया ना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हम अपनी गॉड में डेडिकेशन रखें, अपने प्रभु पर विश्वास रखें, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो गाइज़, आज का मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।